जय चौथ माता की। माघी तिल चौथ की कथा। श्री पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, माघ बदी चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है? तो गणेश जी बोले कि हे माता, इस चौथ को तिल चौथ के नाम से पुकारते हैं। इस दिन चौथ माता को तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। इस महीने में भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठानी इससे बहुत दुखी थी। एक बार उसने पड़ोसियों की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही हैं वह किसका व्रत है और इससे क्या फल प्राप्त होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसे करने से अन्न, धन, पुत्र एवं सुहागादि सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो सेठानी बोली कि यदि मैं गर्भ से रह जाऊं तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो के तिल कुट्टे का भोग लगाऊं। कुछ समय बाद में वह गर्भ से रह गई पर भोग नहीं लगाया तो बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरा पुत्र पैदा हो जावे तो मैं 1.25 और 1.25 दोनों मिलाकर 2.5 किलो तिल कुट्टे का 13 भोग लगाऊंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया, पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। जब उसका लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि इसका विवाह हो जावे तो मैं तेरे 5.25 किलो तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर ब्याह भी हो गया, पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। चौथ माता उस पर कुपित हो गई। जब उस लड़के की बारात चढ़कर उसके फेरे पड़ने लगे और अभी 3 ही फेरे लिए थे कि चौथ माता गजरती घुराती बिजली की तरह आई और उस लड़के का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि वर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन को जाते हुए पेड़ के पास से निकली तो पेड़ से लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्धब्याही नार, आओ। तो वह भागी हुई घर गई और माता से सब समाचार कहा। सब घर वाले वहां जा पहुंचे और देखा कि यह तो वही दूल्हा है जो उसी बेस में पीपल पर बैठा। उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यह बोला कि मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह बोले हुए सारे तिलकुट्टे चढ़ाकर मुझे छुड़ाकर ले जावे। तब लड़की की माँ ने लड़की की माँ के पास जाकर सारा हाल कहा। तब तो दोनों ने 1.25 मन के तिल के कुट्टे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत व पूजन किया। क्षमा मांगी। चौथ माता ने फिर बिजली से झपकी की तरह से उसे वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां उसका चौथा फेरा होकर वर वधू सकुशल घर पहुंचे तथा चौथ माता की कृपा से सब तरह से अमन चैन हुआ। जय चौथ माता की। बोलिए श्री गणेश जी की।